ज्यादा जरूरत आज के दिन हरियाणा प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की है। ठीक है। तो हमने इस साल से 150 तो आ ही रहे हैं, अगले साल और आएंगे जी। ठीक है। और सालाना आते रहेंगे। ठीक है। लिंग अनुपात की स्थिति पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि इसको लेकर के विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इस वक्त राज्य में स्थिति क्या है और लिंग जांच को लेकर क्या चल रहा है? जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि लिंग अनुपात 2014 में 860 या 65 था। ठीक है। और जब मोदी जी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद सबका ध्यान आने लगा कि लिंग अनुपात पे हमें ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद हमारा लिंग अनुपात हरियाणा में बढ़ता ही गया और आज के दिन वो 920 के आगे बढ़ चुका है। तो जब विपक्षी दल बात करते हैं तो उनके समय में और हमारे समय में तो जमीन आसमान का फर्क है। और हमने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि हमने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं। अच्छा। हमने आशा वर्कर्स को आगे किया है कि आप जाके पता करें कि कहाँ कहाँ एक गर्भवती महिला है जिनके पास पहले से एक बेटी हो, तो उन पे थोड़ा सा नज़र आप ज़्यादा रखें, क्योंकि चांसेस ये हैं कि अगर एक बेटी हो तो वो एक बेटा चाहेंगे। उसके लिए हम आने वाले वक्त में उनके लिए जो सेल फोन्स हैं या टैबलेट्स हैं उनको भी खरीद के दे रहे हैं ताकि सबका वो ध्यान रख सकें। हमने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, हमने डिकॉयज बनवाए हैं। ठीक है। और डिकॉयज को हर प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश से बाहर जाके भी हमने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं। हाँ जी। अच्छा, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि जो भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेज है, इसमें एमबीबीएस की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो गई हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? जी मैं बोलूँगी हमारे सीएम साहब का मैनिफेस्टो भी था, उनकी एक ये आई वुड से इट्स हिज ड्रीम दैट हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और भिवानी प्रगति पे था जब मैं पहुंची, और कोरियावास थोड़ा पीछे था। तो हमने काम जल्द करवाया, सरकार ने करवाया, सीएम साहब ने करवाया। मेरे आने के बाद मैंने भी उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया। तो उसके बाद जब कोरियावास और भिवानी खुलने को था तो हमें एनओसी की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया था उस वक्त कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट जो हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और आयुष, तीनों मेरे अंडर हैं, तो हमने हेल्थ से कुछ लोग डाइवर्ट किए थे पूरे प्रदेश से भिवानी और कोरियावास, ताकि वो उनकी एनओसी मिले। और फिर पिछले साल 100 सीटों में दोनों कॉलेज खुल गए हैं। वो हमारी बहुत बड़ी। ठीक है, हमारा काउंटर भी चल रहा है तो हम जल्दी से बाकी एरियाज भी कवर करेंगे। अच्छा, ये क्या वाकई ऐसा है हरियाणा में कि जो एम्बुलेंस है वो पुलिस की गाड़ी से भी जल्दी पहुंच रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे पास 2 महीनों में आया है कि हमारी जो एम्बुलेंस है वो पुलिस से भी जल्दी घटना स्थल पे जल्दी पहुंची है। अच्छा, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है हमारे लिए जी। ठीक है। अच्छा, कुछ टेस्ट होते हैं जो काफी महंगे होते हैं, चाहे हम सिटी स्कैन की बात करें, एमआरआई की बात करें, तो लोगों के पास इतना संभव नहीं हो पाता हर किसी के पास कि इतने महंगे वो टेस्ट करवाएं। इसको लेकर के आपकी सरकार क्या कर रही है? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन पीपीपी मोड पे हर सिविल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में आज के दिन दिया जा रहा है, और जहां नहीं पहुंचा अभी तक बहुत ही जल्द वहां भी पहुंच जाएगा। ये हमने कहा है। तो सारे सरकारी जो अस्पताल हैं, मेडिकल एजुकेशन के हों या डिस्ट्रिक्ट के हों, उनमें हमने ये सुविधा जरूर प्रदान करनी। ठीक है। महंगे इलाज की हम बात कर रहे हैं तो कैंसर के मरीजों की संख्या भी राज्य में लगातार बढ़ रही है और ये काफी महंगा इलाज होता है कैंसर का। तो लोगों को जो है ये इलाज मिल पाए और थोड़ा उनके इलाज में पैसे भी कम लगे, इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? जी सबसे पहले तो ये बहुत सैड चीज है कि कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। हमने कैंसर के लिए एक तो हमने आगे चल के एक नीति बनाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे। स्पेशली हम सर्विकल कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की और माउथ कैंसर की, क्योंकि ये तीन सबसे ज़्यादा कैंसर के कैंसर हैं जो हरियाणा में आज के दिन हैं। मगर आज के दिन हमारे पास डे केयर सेंटर हैं कैंसर के,
जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं, और आगे चल के जैसे ही हम अपना जो रणनीति बना रहे हैं ताकि और लोगों की जांच करवा सकें और उनका इलाज भी हम मेडिकल कॉलेजेस में जल्द से जल्द और कम से कम, और या अब मैं बोलूँगी बल्कि कुछ बिना पैसे दिए हुए उनका इलाज करवा सकें। अच्छा, बिना पैसे, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी होगा? जी, अभी तक हम रणनीति बना रहे हैं, तो जैसे ही होगा, क्योंकि अगले साल के बजट में, इस पिछले साल में हमने ये जेंडर रेशियो पे काम किया था, हमने मशीनों पे काम किया था, हमने मेडिसिन पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। तो इस साल हम अनीमिया में काम करना चाहते हैं, कैंसर में काम करना चाहते हैं। तो जैसे रणनीति बनेगी पूरी आने वाले बजट के बाद, उसके बाद मैं उसका जरूर खुलासा करूँ। बिल्कुल। अच्छा, पीएम मोदी ने टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हाँ, हरियाणा में इसमें क्या प्रगति हुई है? जी, अभी हाल ही में नड्डा साहब ने एक मीटिंग भी रखी थी, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने, और हम गए थे। तो हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रहा है टीबी पर। हर डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीएचसी तक हम जांच कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास निक्षय मित्र भी हैं, निक्षय पोषण भी दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे टेस्ट और जांच कर रहे हैं वो और ज़्यादा करें, ताकि हमें जो भी आज के दिन